बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 25 मई है। आप सब जानते हैं आफ्ताब इकबाल साहब को, बहुत मशहूर एंकर पर्सन है। उनके वालिद साहब हैं ज़फ़र इकबाल साहब। उनका शेर है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ये शेर जो है वो बिलावल पर बड़ा फिट आता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, मुल्क को आइन देने वाली जमात के वारिस, पाकिस्तान में जमहूरियत के अलमबरदार और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनके ऊपर ये शेर किस तरीके से फिट आता है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में जो उन्होंने गुफ्तगू किया उसमें वो नक्कार खाने की तूती हैं जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। इस हवाले से मैं बताऊंगा कि बिलावल साहब ने जो है वो क्या इंटरव्यू दिया है, क्या उसमें गुफ्तगू की है और किस तरीके से जो वो झूठ बोल चुके हैं अब उनको उस पर कायम रहना पड़ेगा। मामला आपके सामने है। 9 मई के वाक़यात, क्या कोई जुर्म सरजद हुआ? बिल्कुल हुआ। इमारतें जलाई गईं, जलाओ घेराव किया गया, प्रॉपर्टी के अंदर घुसा गया। जुर्म का इर्तकाब तो हुआ। जुर्म की सज़ा क्या आइन और कानून में मौजूद है? इस जुर्म की जो जुर्म सरजद हुआ बिल्कुल मौजूद है। सज़ा मिलनी चाहिए या मुआफ़ कर देना चाहिए? बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। हर वो शख्स जो इस मुल्क के हदूद में रहता है, उसके ऊपर इस मुल्क के आइन का, कानून का इतलाक़ होता है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए अगर वो किसी जुर्म का इर्तकाब करता है। क्या बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है? क्या सिर्फ उन लोगों को सज़ाएँ दी जा रही हैं, उन लोगों को उठाया जा रहा है जो जलाओ घराव के इन वाक़यात में मुलव्वस थे बराह रास्त, जिनके हवाले से ठोस शवाहिद और सबूत मौजूद हैं? तो इसका जवाब जो है वो नहीं में है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस हवाले से वाज़ेह डायरेक्शंस दे चुके थे कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आपको मालूम है कि उसके हवाले से जो ख़बरें सामने आई, उसके बाद जो ख़बरें सामने आई मुख्तलिफ़ इजलासों के बाद, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी बेगुनाह शख्स जो है उसको छेड़ा नहीं जाएगा और किसी भी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये फार्मूला बदकिस्मती से पाकिस्तान में अप्लाई नहीं हो रहा है। इस वीडियो में ज़रा हम ये जायज़ा भी ले लेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का तूफ़ान थम गया है या भी ये थमने वाला नहीं है। किस किस्म के तेवर हैं? ISPR का एक बयान आपके सामने रखते हैं। मरीम नवाज़ ने कुछ ट्वीट्स किए हैं। उन ट्वीट्स में जो इंतकाम की बू नज़र आती है और कुछ रीट्वीट्स नज़र आते हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो, उन्होंने अब ये डिसाइड करना है कि वो क्या विलन बनना चाहती हैं, विलन बने रहना चाहती हैं इस सारे मामले में। जिन जुल्म और दुखों की दास्तान वो सुना कर ये कह रही हैं कि हर दुख का, हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा, तो माजरत के साथ जो 2017-18 में या 2013 से 2018 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ किया, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं किया था, या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, या सिर्फ इमरान खान ने तो नहीं किया था, वो तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। अब मरीम नवाज़ साहिबा की जो तोपों का रुख है, या लंदन में बैठे हुए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तोपों का रुख है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, इमरान खान साहब की तरफ, और हर जुल्म का हिसाब लेंगे, खुद लेंगे, किया जाएगा। इस किस्म की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। मरीम नवाज़ ने क्या ट्वीट किया उसके हवाले से ज़रा मैं आपके सामने, और हुकूमत के क्या तेवर हैं इस वक्त, वो वन बाय वन मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए किस कदर संगीन है। मरीम नवाज़ साहिबा कहते हैं कि इमरान खान ने जो जुर्म 9 मई को किया उसकी अपनी जमात भी उसका साथ देने को तैयार नहीं। उसके बाद कहते हैं कि जनाब जो जुर्म 9 मई को इमरान खान ने किया, कोई भी, यहाँ तक कि उसकी अपनी जमात भी इस घिनौने जुर्म में उसका साथ देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा भी दर्द रखने वाला सियासत में तशद्दुद का हामी नहीं हो सकता। यहाँ पर तो इमरान ने मुल्क ही जला डाला। कोई जी शऊर पाकिस्तानी फ़ौजी तनसीबात सरकारी, रियासती और सिक्योरिटी इमारतों पर हमला करने, उनमें तोड़ फोड़ करने और उनको जलाने की हिमायत नहीं कर सकता। ये काम या TTP ने किया है या PTI ने। याद रखें, सियासत और सियासी तकसीम बाद में, पाकिस्तान पहले। तो डायरेक्टली जो पाकिस्तान की इस वक्त वाज़ेह तौर पर सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको TTP के साथ लिंक करना, तहरीक इंसाफ के जो भी जराइम, कम अज़ कम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अगर आप उनको रिलेट कर रहे हैं, चले हम नहीं मानते, हम सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट जो 60% बताता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी, जो कि अगर 24 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है तो 14 करोड़ 40 लाख बनता है, हम उसको तसव्वुर नहीं करते दुरुस्त।
हम 40% तसव्वुर कर लेते हैं, हम 30% तसव्वुर कर लेते हैं। आप उन लोगों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ सकते। वो पाकिस्तान के शहरी हैं, CNIC होल्डर्स हैं। आप पूरी जमात को इस तरीके से दहशतगर्द करार दे रहे हैं। बहरहाल ये मरीम नवाज साहिबा को शायद वक्त तो गुजर जाता है, वो वक्त गुजरने के बाद हमारे सियासतदानों को देखना होगा। ये वो वक्त है जिसमें गिरेबान में झांक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखने की ज़रूरत है कि उनके दौर में उनसे कौन कौन सी ज़्यादतियाँ हुई। और अगर हमने इसी तरीके से गलतियां दोहरानी हैं तो फिर आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इन जमातों में से कोई एक जमात भी निकल कर जो है वो इन्हीं के अपने खिलाफ खड़ी हो जाएगी। भारत आगे जो है वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसी पुरतशद्दुद सोच रखने वाले किसी गिरोह की कोई जगह नहीं, इसलिए ये तखरीबकार गिरोह अपने अंजाम को पहुँचा। यानी मरीम नवाज साहिबा ने अपने तौर पर बिल्कुल क्लियर कट वाजे कर दिया कि अब अपने अंजाम को पहुंचा और यही मुकद्दर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान अब सुख का सांस लेगा और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, ये हम सब की दुआ है। सुख का सांस लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मरीम नवाज साहिबा कुछ रीट्वीट्स करती हैं, वो रीट्वीट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ के साथ हर जुल्म का कर्जा सब खुद उतारेंगे, सब उतारेंगे। वो कौन से जुल्म हैं? नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी के किसी लीडर ने, हमें नहीं याद, कि उसने बाहर निकल के कहा वो मुझे नंगा किया गया, मुझ पर तशद्दुद, बदतरीन तशद्दुद किया गया। तो वो तो सब कुछ होता रहा ना, गुज़श्ता साल से वो इल्ज़ामात लगाते रहे। वो इल्ज़ामात आप उनकी तहकीकात ही कर लेते। ये बहुत ज़रूरी है, आपने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और तशद्दुद की हिमायत कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन हु वॉचेस माई वीडियोज़ दे नो कि 9 मई के इंसिडेंट के बाद मेरी गुफ्तगू क्या थी, क्या है और उसके हवाले से मेरा क्या मौक़िफ़ है। और मैंने तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने वो वीडियोस की, उन्होंने नीचे जनाब कमेंट्स किए और हर बंदा कमेंट करता है, उनका राइट है। उन्होंने कहा कि जनाब आप क्या बुज़दिलों वाली बातें करें, आप हमें डरा रहे हैं, जबकि मैं ये बता रहा था कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना। सियासी जो तहरीकें हैं उनमें जब तशद्दुद का अंसर आ जाए तो फिर उनको ब्रांड किया जाता है और वो फिर ब्रांडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही है। और बड़ी बदकिस्मती है कि इतनी बड़ी पार्टी को चंद लोगों के एक्ट की वजह से इस कदर जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी रवैये का सामना है रियासत की तरफ से। बहरहाल ये रियासत अब का फ़ैसला है, वो ये कर रहे हैं। इसके हवाले से जो है वो ISPR का बयान भी आज आपको पता है कि शोहदा के हवाले से दिन मनाने का फ़ैसला किया गया है। उसके हवाले से बयान जो आया कि किसी को भी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ISPR मुल्क भर में आज यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जाएगा। यौम तकरीम शोहदा के मौके पर पाकिस्तान फ़ौज के शुबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि किसी को भी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी कौम शोहदा और उनके काबिल फ़ख्र ख़ानदानों की मकरूज़ रहेगी। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शोहदा हमारा फ़ख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज पूरी कौम के लिए हर शहीद को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। इसके हवाले से जो है वो तफसील आगे कि कहाँ कहाँ पर मनाया जाएगा, ये सब कुछ गुफ्तगू की गई। इसमें कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, इस वतन के लिए कुर्बानी दी, वो हर शख्स का, इस मुल्क के हर शख्स का हीरो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे सियासी मामलात में वो रेड लाइंस अबूर की, क्रॉस की। इसके हवाले से भी जो है वो कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन ये ज़रा देखने की ज़रूरत है कि वो जमात जिसके लोग सबसे बड़े डिफेंडर्स थे, जिस वक्त ये तमाम की तमाम जमातें जो आज दूसरी तरफ खड़ी हैं, ये मिलकर पाकिस्तान की अफवाज पर हमले करती थी, तो उस वक्त उनका डिफेंडर कौन था? बहरहाल ये मेरी बहस नहीं है, ये बहस तो जाहिर है कि ये सियासी जमातों की है। मेरा मामला ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी एक बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, वो आबादी है, उसको एलियनेट करके ये जिस तरीके से एलियनेट किया जा रहा है इन सियासी जमातों की तरफ से, ये मामला जो है वो नफ़रतों को मज़ीद बढ़ाएगा। अब इसके ऊपर जो है वो पानी डालने की ज़रूरत है, ठंडा करने की ज़रूरत है। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बड़ा अजीब मामला है। उनके इंटरव्यू पर आ जाते हैं, शेर मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो नवासे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के और हाकिम ज़रदारी साहब के पोते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब का खून उनकी रगों में दौड़ रहा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का खून उनकी रगों में दौड़ रहा है। इन दो ख़ानदानों का जो हसीन इम्तज़ाज है
उससे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो अब चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हिस्ट्री है, आइन के हवाले से, कानून के हवाले से, रियासती जबर का सामना करने के हवाले से, कुर्बानियाँ देने के हवाले से, कोड़े खाने के हवाले से, इस जबर को सहने के हवाले से। सबको मालूम है, ये पाकिस्तान की तारीख़ के सफ़ात में रकम है। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो जहाँ पर खड़े हैं इस वक्त और जिस हुकूमत के साथ वो बैठे हुए हैं और ये सब कुछ हो रहा है, वो साथ में अपना एक सॉफ्ट इमेज कायम रखना चाहते हैं। वो है ना, जिस तरह ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो वो उसी किस्म का मामला है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। वो साथ में अपना एक ऐसा तासुर भी रखना चाहते हैं कि नहीं जनाब, हम तो जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के हवाले से हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स हैं, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, ये मफादात की बात है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उनका लगता है कि मफाद 2028 से शायद पहले वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है। तो उसके लिए वो पीडीएम की हुकूमत और उसके तमाम एक्शंस में कम्प्लीटली जो है वो पार्टनर इन क्राइम है। देखें 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ की क़यादत ज़िम्मेदार नहीं है। कोई शख्स ये बात कह दे, जी शऊर शख्स ये बात नहीं कह सकता कि पीडीएम की जमातें उसका ज़िम्मेदार नहीं है। वो जो राना सनाउल्लाह कहते थे या उसका वजूद बाकी रहेगा या हमारा बाकी रहेगा, या वो रहेगा या हम रहेंगे। राना सनाउल्लाह कहते थे कि ये तो जंग है, जंग में ये नहीं देखा जाता कि कौन सी चीज़ आईनी है, कौन सी चीज़ कानूनी है, कौन सी गैर कानूनी है, कौन सी गैर आईनी है। फिर तो जो हथियार हमारे हाथ आया हम इस्तेमाल करेंगे, जो उसके हाथ आया वो इस्तेमाल करेगा। तो ये टेम्परेचर्स जो हैं वो हर तरफ से इसी तरीके से हाई थे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो दरमियान में एक आधा बयान के मुज़ाकरात कर लें और हमने आखिर में तो मुज़ाकरात ही करने हैं, और आसिफ अली ज़रदारी जो है वो एक छोटा सा बयान दे दें और साथ में ये बिल्कुल जो दोगलापन है वो वाज़े है। अब क्योंकि वो एक फ़ॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, एक टर्किश जो तुर्किया का मीडिया है उसको इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने कहना था जनाब कानून, आपकी हुकूमत जो है वो ये डिसाइड कर चुकी है कि अगर किसी को अदम सबूत की बिना पर रिहा भी किया जा रहा है तो उसको दोबारा गिरफ़्तार कर लेना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेन एंड अगेन आई वुड से कि मैं आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि एनीबडी, कोई भी शख्स खदीजा शाह से लेके किसी और शख्स तक कोई भी शख्स इन्वॉल्व है उसको जो एग्जैक्टली उसकी सज़ा बनती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये जुर्म है, इसको नहीं सरजद होने दे सकते, इस रवैये को आप नहीं पनपने दे सकते। ये मिसाल कायम होनी चाहिए कि ये काम नहीं किया जा सकता, सरकारी अमलाक को, निजी अमलाक को, अस्करी अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए और फिर ये चीज़ आइंदा भी फ्यूचर में भी कोई मजहबी सियासी जमात किसी और सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए आकर ये वाला काम करेगी तो फिर आप यही करेंगे। मेट्रो का स्टेशन 6 रोड का भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए जितना अस्करी प्लाज़ा, ये भी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, वो भी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। दे शुड ऑल बी ट्रीटेड एज इक्वल। कोई भी चीज़ जलाई जाती है उसके ऊपर वही आपका टेम्परेचर होना चाहिए। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज भी कैरी करना है, वो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज ने सूरत हाल बदल दी है। रियासत पर हमला सुर्ख लकीर थी जिसे अबूर किया गया, अब कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। कानून की बात कर रहे हैं, कानून एग्जैक्टली अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है ये नहीं, एवरीबडी कैन सी कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उन्होंने कहा कि 9 मई को फ़ौजी तनसीबात और यादगार शुहदा को नुकसान पहुँचाया गया। 9 मई के बाद तमाम सियासी जमातें रियासत की रिट कायम करने पर मुत्तफ़िक हैं। रियासत पर हमला सुर्ख लकीर थी जिसे अबूर कर लिया गया, अब कानून अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पीटीआई को अपने 30 साला सियासी दौर में अपने अमाल का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये कहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो पार्टनर्स हैं इस सारे काम में जो कुछ हो रहा है वो इस सारे मामले को मलाइन कर रहे हैं। 2-3 बातें हो रही हैं एंड आई वुड क्लोज द वीडियो। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पार्टनर्स हैं ना, ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा, वो ये कह रही हैं कि बदला लेना है। बदला जो है वो कानून में नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता कि मरीम नवाज़ साहिबा कहें कि मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा गया था तो 10,000 घरों के दरवाजे तोड़ दें। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर उसमें कोई ज़िम्मेदार था, किन लोगों ने आके तोड़ा था, उनको सज़ा दें। अगर आपके वालिद साहब को जेल में डाला गया था,
इमरान खान ने तो नहीं डाला था, अदालतें थी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट थी। आपका उनके ऊपर इल्ज़ाम है, आप उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करें। आप अपना बदला और अपना स्कोर इमरान खान से सिर्फ इस वजह से सेटल करें, आपको मौका मिला है, बयानिया नहीं मिला। आप इमरान खान को टारगेट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप सियासी मैदान में, सियासी अखाड़े में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपने उनका मुकाबला किसी और तरीके से करना है। आपने नाअहली जो है उसकी तरफ भी जाना है। मरीम नवाज साहिबा ने जलसों में कहा, सरेआम कहा कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, पहले तराजू के 2 पलड़े बराबर होंगे फिर इंतखाब होगा, पहले तुम भी 200 पेशियाँ भुगतोगे फिर इंतखाब होगा। और उसके बाद हमने देखा कि जनाब उसके ऊपर, उन ख्वाहिशात के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। लंदन में बैठे हुए मियाँ साहब की भी यही ख्वाहिश है, लेकिन क्योंकि वो लंदन में बैठे हुए हैं तो वो फ़ौजी अदालतों वाला बयान नहीं देते, क्योंकि ज़ाहिर है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स उन्होंने वहाँ पर फॉलो करने हैं। बच्चों ने वहाँ पर अपना मुस्तकबिल, अपने कारोबार जो है वो चलाने हैं। वहाँ पर लोग जो है वो डिस्टेंस कर लेते हैं आपसे अगर आप इस किस्म के ख्यालात रखें। और अगर आप कह दें कि जनाब सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलने चाहिए, ऐसे सियासी लीडर्स जो उस वक्त जेल में मौजूद हों या उस वक्त हिरासत में मौजूद हों, तो वो बयान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तो नहीं दे रहे, मरीम नवाज साहिबा ज़रूर दे रही हैं। और बिलावल साहब जो हैं वो सिर्फ किसी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे के अपना स्टैचर जो है उसको बरकरार रखने के लिए जब वो ये कहें कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, तो तमाम चीज़ें बाय द बुक नहीं हो रही। बाय द बुक होनी चाहिए, नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो जिस नहज के ऊपर मामलात पहुँच गए हैं, इस नहज पर कभी भी नहीं पहुँचने चाहिए थे। सियासी लड़ाई, मसला ये है कि इमरान खान कहते रहे कि सियासी अखाड़े में लड़ लें, इलेक्शन करवा लें, लेकिन इन जमातों ने कहा कि नहीं जनाब, इलेक्शन से तो मामला नहीं होगा। तो ये है जनाब सारा मामला, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि किस किस्म की सूरत हाल का सामना रहेगा अभी तहरीक इंसाफ को, कब तक रहता है। इसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी के साथ ये बैठकर अगर सीरियसली करते हैं और तहरीक इंसाफ और ये सारे एक एक स्टेप पीछे जाते हैं, और तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। इस हिजान की कैफियत में वी मीट अराउंड सेवरल पीपल एवरी डे, हर दिन बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, कोई एक शख्स नहीं। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वर्कर से पूछें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर से पूछें, मैं एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो जाहिर है कि नाखुश होंगे, वो ज़ेर अताब हैं। क्या दूसरे खुश हैं? चलें, अगर उनकी भी खुशी हो तो भी आपके पास कोई जवाब मौजूद है। ये चंद लोगों की खुशी है जो इंतकाम चल रहा है, ये सिर्फ चंद लोगों की खुशी है। आम लोगों को बिल्कुल यकीन माने किसी शख्स को ये इमेजेस पसंद नहीं आ रहे। किसी के गली में, मोहल्ले में कोई शख्स जिसका पुराना उसके साथ ताल्लुक़ है, उनके सामने अगर कोई भी शख्स गिरफ्तार, पहले होता था वो भी गलत था, अब होता है वो भी गलत है, लेकिन अब जो स्केल है ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं देखा गया। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।